गाजी इल्मोद्दीन शहीद। ये कौन नौजवान है? इनका छठी पुश्त में एक दादा था जो जंगीर बादशाह के दौर में मुसलमान हुआ, जिसका नाम लैणा सिंह जिसका नाम था। वो केला भाई मुसलमान हो गया, हजूर का इतना सच्चा आशिक बना कि उसके सगे भाइयों ने जो सिख थे उन्होंने उसे आग कर दिया, अपने हिस्से से भी निकाल दिया, अपने घर से भी निकाल दिया, इलाने लाताल्लुकी कर दिया, विरासत से भी उसे निकाल दिया, ना विरासत में हिस्सा दिया गया। लेकिन वो फिर भी डटा रहा। उसने कहा कि हम इस दुनिया फानी के पीछे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन कमली वाले का कलमा पड़ा है, अब कमली वाले की गुलामी में मेरा जीना भी है, कमली वाले की गुलामी में मेरा मरना भी है। तो ये पक्की बात है, वालिदैन जो अच्छा अमल करते हैं अल्लाह उस अच्छाई का बदला उनकी औलादों में रखता है, उस अच्छाई का बदला उनकी औलादों में रखता है। तो छठी पुश्त में 1908 में इस लैने हा की आगे जो औलाद चली उसमें से एक इसका बेटा पोता आया जिसका नाम मियाँ ताले मोहम्मद है। क्या नाम है? मियाँ ताले मोहम्मद। उसके घर में मेरे रसूल का सच्चा आशिक गाज़ी इस्लाम इल्म दीन पैदा हुआ। ये उस इश्क का बदला था जो उसने आमना के लाल के साथ किया था। भाई छोड़ दिए थे, विरासत कुर्बान कर दी थी, लेकिन उसने कलमा नहीं छोड़ा था, हजूर की गुलामी से वो नहीं निकला था, हजूर से उसने गद्दारी नहीं की थी। अल्लाह ने उसकी वफादारी का सिला इसकी औलाद में गाजी को पैदा फरमाया। ये एक घराना जो था आशिकों का घराना था। मियाँ ताले मोहम्मद, इसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद दीन, छोटे बेटे का नाम इल्म दीन। ये दो बेटे थे, दो भाई थे आपस में। इनका आपस में बड़ा गूढ़ा प्यार था, दोनों भाइयों का आपस में बड़ा गूढ़ा प्यार था। इस हद तक प्यार था कि इल्म दीन अपने बाप के साथ सियालकोट में ये जोड़ी पल्ले का जो काम होता है ना, लक्कड़ का काम, ये काम करने आया हुआ था। तो इसका भाई मोहम्मद दीन उधर लाहौर में था। उसने ख्वाब में देखा कि मेरा भाई गिरा है और जख्मी हो गया है, बर्दाश्त न कर सका। सुबह उठते ही वो उसने सवारी ली और सीधा सियालकोट पहुंचाया। भाई के साथ मिला भाई के साथ, और ये ख्वाब सच्ची भी हुई कि उसी दिन इल्म दीन गिरा, इल्म दीन को चोट आई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। वो ख्वाब भी सच्ची हो गई। लेकिन देखें कि प्यार का दोनों भाइयों के दरमियान ये मयार था, ये आलम था कि भाई ने सिर्फ ख्वाब देखी है, बर्दाश्त न कर सका, लाहौर से चलकर अपने भाई का हाल पूछने सियालकोट आ गया। दुआ करें अल्लाह भाइयों को ऐसा इत्तेफाक दे, ऐसा प्यार दे, ऐसी मोहब्बत दे। तो इल्म दीन, इसके वालिद ताले मोहम्मद ने एक मदरसे में कुरान पढ़ाने के लिए से भेजा। पुराने लोग जो थे वो कोशिश किया करते थे कि दुनिया पढ़े ना पढ़े, कम अज कम ऊपर से देकर कुरान पढ़ने के काबिल हो जाए। आज हाल ये है कि स्कूल वाले कहें कि 6 बजे बच्चे को स्कूल में भेजना है तो वालिदैन सुबह फजर से पहले उठेंगे, उसका खाना भी तैयार करेंगे, उसे तैयार भी करेंगे, उसे नहलाएंगे, उसे वर्दी पहनाएंगे और उसे स्कूल पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुरान पढ़ाना, हम कितने कमजोर हो चुके हैं, कितने दीन से गाफिल हो चुके हैं कि अगर कुरान की बात आ जाए, कारी साहब हमारा बच्चा सुबह नहीं आ सकता क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं होती। दुनिया पढ़ानी हो तो फिर उसकी नींद का ख्याल नहीं है। दीन पढ़ाना हो, जो जरूरी किताब है पढ़ना जरूरी है, वो कुरान पढ़ाना हो तो फिर बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है। यही वजह है आज इल्म दीन पैदा होने बंद हो गए हैं। यही वजह है कि आज इस्लाम मगलूब हो गया है। जब माएँ सुबह उठकर
वो सुबह उठकर कमली वाले पे दरूद भेजने वाली हुआ करती थी, तहज्जुद गुजार हुआ करती थी, खुद नमाज पढ़ने वाली हुआ करती थी, अपने बच्चों को मस्जिद में भेजने वाली हुआ करती थी। फिर उस वक्त इल्म दीन भी पैदा हुआ करते थे, आमर की माँ शहीद भी पैदा हुआ करते थे। तो ये आज हमारे अंदर कमजोरी है। एक मदरसे में भेजा लेकिन इल्म दीन कुरान ना पढ़ सका। वालिदैन ने कोशिश की चलो किसी और मदरसे में भेजते हैं, दूसरे में भेजा, तीसरे में भेजा। बाद बच्चे होते हैं कि उनका ज़हन नहीं खुल सकता। ये एक रब्बी अमर होता है। बिलाहर जिस उस्ताद के पास गए, हर उस्ताद ने यही कहा कि इल्म दीन इसका ज़हन नहीं चलता है, इल्म दीन इसका ज़हन कुरान पढ़ने वाला नहीं है, इसे कोई काम सिखला दो। उधर से हाथे गैबी से आवाज आती है कि ऐ ताले मोहम्मद, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भट्टी पे बैठकर कुरान पढ़ने वाला नहीं है, इसे मुस्तफा की निगाह से कुरान पढ़ाया जाएगा। ये भट्टी पे बैठ के कुरान पढ़ने वाला नहीं है, इससे ऐसा काम लिया जाएगा कि कमली वाले इस पे इतना राजी होंगे कि इसे कमली वाले अपनी निगाह में ही कुरान सिखा देंगे, अपनी निगाह में कुरान सिखा देंगे। वो आगे मैं जाकर अर्ज करता हूँ। तो इल्म दीन की उम्र जब 21 साल हुई, कितने साल हुई? 21 साल। यहाँ भी हमारे भाई छोटे बच्चे बैठे हैं। 21 साल ये इतनी मैच्योर उम्र नहीं है, इतनी शौर वाली उम्र नहीं है, लेकिन इल्म दीन की उम्र जब 21 साल हुई तो इस उम्र में 1928 के अंदर एक जयपाल खत्री ने मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही पे एक किताब लिखी जिसका नाम नाउज बिल्ला। मैं आपको बस बतलाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि रंगीला रसूल उसने नाउज बिल्ला उस किताब का नाम रखा। और इस किताब में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की गुस्ताहियाँ की गई, हजूर के मुतल्लिकात निस्बत की गुस्ताहियाँ की गई, किताब लिखी गई। तो उसके खिलाफ मुसलमानों ने इhtजाज किए, उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन हुआ कुछ ऐसे जैसे आज भी होता है कि पुष्टपनाही की जाती है हर गुस्ताख की, पुष्टपनाही की जाती है नबी के बेअदब की, पुष्टपनाही की जाती है, इदारे पुष्टपनाही करते हैं हजूर की आल के बेअदब की, हजूर के गुस्ताख के बेअदब की, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब के बेअदब की पुष्टपनाही की जाती है। तो इसी तरह हुआ, इसे जेल में रखा गया और कुछ माह के बाद इसे बरी भी कर दिया गया, इसका जुर्माना भी मुआफ कर दिया गया और उल्टा इhtजाज करने वालों को कैद करना शुरू कर दिया। वो मुसलमान जो अपने हक पे इhtजाज कर रहे थे कि हम अपनी नमूस पे अपने नबी की नमूस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, हम महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, हम रूखी सूखी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम कमली वाले की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनमें मेन नाम हजरत इकबाल का था, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनमें सरे फरिश्त थे जो इhtजाज करने वाले थे, और इनमें मेन नाम मुफ्ती कफायतुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह और सैयद ताउला शाह बुहारी और दीगर उलमाए अहले सुन्नत का, पीर जमात अली शाह साहब, पीर सैयद दीदार अली शाह साहब, ये सारे पीराने उज़ाम सदाते इकराम इसमें मेन किरदार अदा करने वाले थे। अल्लाह अकबर। दो बंदू ने, कितने बंदू ने? एक का नाम अजीजुल्लाह था, अजीजुल्लाह खान, कौम का पठान था लेकिन नबी पाक का इश्क सीने में रखता था। इसने हमला किया, लेकिन उस दिन ये मगालते में किसी और बंदे को मार आया, मगालते में किसी और बंदे को जो इसकी जगह पे बैठा था, जयपाल के जगह पे, उसको और को मार आया। इसे कैद सुना दी गई 7 साल की। फिर उसके बाद खुदा बश आशिक रसूल ने हमला किया, उस गाजी ने हमला किया, फिर ये बच गया, ये गुस्ताख फिर भी बच गया, जख्मी हुआ बच गया। इसके मुकाबले में 14 साल खुदा बश को कैद सुनाई गई। उस वक्त 21 साल उम्र थी इल्म दीन शहीद की, और इल्म दीन का वालिद
जो लक्कड़ का काम करता था, उसने ठेका ले रखा था कोहाट में। इस जगह पे कोहाट में ठेका ले रखा था। इल्मुद्दीन अपने बाप के साथ आया हुआ था कोहाट में। इल्मुद्दीन कहता है, एक दिन मैं कोहाट की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। मैंने क्या देखा, क्या सुना कि कोहाट की जामिया मस्जिद के अंदर बैठकर एक बूढ़ा बड़े दर्द के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े कर्ब के साथ रो रहा है। हजरत इल्मुद्दीन कहते हैं, मैं अंदर आया, मैंने क्या देखा, एक लागर बूढ़ा है जिसके टांगों में चलने की कुव्वत बाकी नहीं रही है, वो रोता जा रहा है। मैंने उसे सीने लगाया, मैंने कहा, बाबा तेरे रोने की वजह क्या है? वो कहने लगा, तू बच्चा है, तेरी उम्र कच्ची है, तू बच्चा है, तू चला जा, तू मेरी बात समझने वाला नहीं है। इल्मुद्दीन ने कहा, है बाबा, हूँ बच्चा, उम्र का कच्चा, लेकिन मुस्तफ़ा के इश्क का पक्का, कमली वाले के इश्क का पक्का हूँ। बता बात क्या है? ये 21 साल का नौजवान है। कहने लगा, बाबा अपना दर्द तो बयान करे। बाबा कहने लगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी नरीना औलाद भी नहीं है, और एक गुस्ताख ने लाहौर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा, मेरे नबी पाक सलाम की गुस्ताही की है, हजूर की गुस्ताही के ऊपर मबनी उसने किताब लिखी है। आज मेरी हड्डियों के अंदर ताकत खत्म हो चुकी है, गूदा खत्म हो चुका है, मेरा जिस्म लागर हो चुका है। अगर मेरे जिस्म के अंदर आज ताकत होती, मैं उसका कीमा करके दुनिया वालों को बता देता कि जो मेरे मुस्तफ़ा का गुस्ताख हो जाए उसकी एक ही सजा है, सर तन से जुदा है, सर तन से। कमली वाले का गुस्ताख हो जाए उसका एक ही हरबा है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे दुनिया में रहने की कोई आजत नहीं है। इल्मुद्दीन शहीद ने अल्लाह अकबर इस बापे को सीने लगाया और रो कर फरमाया, है बाबा परेशान ना हो, वो दिन दूर नहीं है, मैं लाहौर जाऊंगा, मैं उसे कत्ल करूंगा और तुझे खबर पहुंच जाएगी, मियां ताले मोहम्मद का बेटा आज मुस्तफ़ा के नाम पे गाजी भी बन गया है, मुस्तफ़ा के नाम पे शहीद भी हो गया है। वो दिल दूर नहीं है। अल्लाह अकबर। उधर से लाहौर से हाथ आया कि अल्लाह ने इल्मुद्दीन के बड़े भाई को बेटी अता फरमाई है, तो दोनों भाइयों का आपस में प्यार बड़ा था। ये भाई अपने बाप से इजाज़त लेकर गया कि मैं अपने भाई को मुबारकबाद दे के आऊँ, अपनी भतीजी को दे के आऊँ। अल्लाह अकबर। जब पहुँचा तो क्या देखा कि बेटी जो अल्लाह ने अता फरमाई थी, अल्लाह ने उसे मौत दे दी है। उसका जनाजा पढ़ने के लिए जब जा रहे हैं, एक और जनाजा देखा कि जिसमें आशिकाने रसूल का जम्मे गफीर है और नाते पड़ी जा रही है और ये तराना लापा जा रहा है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में वो घूम के निकले। अल्लाह अकबर। इल्मुद्दीन ने पूछा, ये किसका जनाजा है? बताया गया ये अल्लामा ताजुद्दीन का जनाजा है, जो रसूल पाक के बहुत बड़े आशिक सादिक थे, सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई है, दीन पढ़ाया है, आज दुनिया से पर्दा कर गए हैं। लोग कारे सवाब के लिए, बरकत हासिल करने के लिए, अपनी बख्शिश हासिल करने के लिए आलमी दीन के जनाजे में आए हैं। इल्मुद्दीन ने हाथ उठा लिए, रब्बा सोनिया मुझसे भी ऐसा काम ले ले कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा जनाजा देखने वाला हो और हर तरफ यही तराना पड़ा जाए, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मिलके पढ़िए, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से। खुदा की कसम, जिसने भी कमली वाले के इश्क में अपने जान की बाजी लगाई, अपने माल की बाजी लगाई, अपने तन मन धन की कुल्ली जुल्ली कौल फेल हाल काल की बाजी लगाई, जब दुनिया से गए फिर यही तराने पड़े गए, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले,
आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले महबूब की गलियों में और झूम के निकले। अल्लाह मुझसे ऐसा काम ले ले कि जब मैं भी जाऊं पता लग जाए कि रसूलुल्लाह का आशिक दुनिया से जा रहा, कमली वाले का आशिक दुनिया से जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब मियाँ ताले मोहम्मद का ये बेटा अपने भाई के पास बैठा है, कहने लगा ओ मेरे भाई, अगर कोई बंदा गुस्ताहे रसूल को कत्ल करे फिर उसे मिलेगा क्या? भाई कहने लगा ओए ये तो तारीख बड़ी पड़ी है कुफरिस्तान की कि जो भी रसूलुल्लाह के नाम पे गाजी बनता है उसे तहतादार पे लटकाया जाता है, उसे सूली मिलती है। गाजी इल्मदीन शहीद मुस्कुराया और भाई को सीने लगाया और सीने लगा के कहने लगा भाई इससे भी भला कौन अच्छा सौदा हो सकता है कि नबी के नाम पे सूली मिल जाए। मिले यार दे ना दा जे में चोली पा लिए कदी सुटिए ना, ते मिले यार दे ना दी जे सूली और झूठा ले लिए कदी अटिए ना। अल्लाह अकबर। गाजी इल्मदीन अपने भाई से पूछता है, इल्मदीन अपने भाई से पूछता है ऐ मेरे भाई मोहम्मदीन बताओ ना क्या मिलता है? उसने कहा जब नबी के नाम पे बंदा गाजी बनता है तो इससे पहले खुदा बख्श ने और अजीजुल्लाह ने भी हमला किया, गाजी तो बनना चाहा लेकिन आज एक 7 साल की कैद में है, एक 14 साल की कैद में है, उसे कैद मिलती है। अल्लाह अकबर। इल्मदीन कहने लगा ऐ मेरे भाई उस दुनिया की आजादी से वो कैद अच्छी है जिस कैद में आमना के लाल का दीदार हो जाता है, कैद में आमना के लाल राजी हो जाते हैं और उम्मत का फरीजा अदा हो जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मोहम्मदीन को ये पता नहीं है कि इल्मदीन किस इरादे से आया है। इल्मदीन कहते हैं मैं रात को सोया मैंने क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाला बाबा आया है, मेरी ख्वाब में आकर कहता है इल्मदीन अब देर न लगा, अब उठ जा और उठ और अल्लाह तबारक व तआला ने तुझसे गाजियत का काम लेना है, इस मरदूद को तेरे हाथों खत्म करना है। कहती है मैं उठा, सुबह उठ के माँ से कुछ आना दवानी मांगा, ऐ माँ मुझे इतने इतने पैसे दे दे। इल्मदीन ने सारी जिंदगी अपनी माँ से पैसे नहीं मांगे, आज माँ भी बड़ी हैरान है कि बेटा आज पैसे मांग रहा है। माँ ने कहा ओ बेटा कल ले लेना। कहने लगा अम्मा तुझे क्या पता कल किसने देखनी, अम्मा तुझे क्या पता कल किसने देखनी है। माँ से वो पैसे लिए, कबाड़िए के पास गया, वहां से बर्छा खरीदा, लेकर बर्छे को जनाबे वाला कहते हैं मैं सारी रात उसे तेज करता रहा और यही नारा लगाता रहा मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, गुस्ताहे नबी की एक सजा सर तन से जुदा। कहते हैं सुबह हुआ और मैं उठा और उठकर मैं सीधा लाहौर के ताजदार और सैयद ज़ादे वो असली सैयद वो अली अजवेरी वो दाता पाक आपके कदमों में गया। कदमों में जाकर मैंने बैठ कर अर्ज किया ऐ दाता अली अजवेरी तू सैयद ज़ादा है, मैंने तेरे नाने की नमूस पे पैरा देना है, ये तो बताना आज मुझे ये मोहर लेकर दे, क्या मैं इस मामले में कामयाब हो जाऊं? मामले में कामयाब हो जाऊंगा, क्या मेरी ये नौकरी कबूल कर ली जाएगी? पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों कहते हैं बैठे बैठे ऊँग आ गई। दाता अली अजवेरी आपकी कब्र अनवर से आवाज आई इल्मदीन अल्लाह ने तुझे गाजियत के लिए चुन लिया है, अल्लाह ने तुझे इसलिए चुन लिया है कि तू इस गुस्ताहे रसूल को खत्म करेगा और दुनिया में एक मरतबा फिर ईमान वालों के जज्बों को तू बुलंद कर देगा। अल्लाह अकबर। मोहर लगवाई दाता अली अजवेरी,
अली जवेरी से उधर अपने दोस्त शीदा जिसे कहते थे उसे मिलने गया और अपनी ख्वाब बतलाई। जब ख्वाब बतलाई ना जनाबे वाला, वो कहने लगा जो बाबा तुझे मिला है वो बाबा मुझे भी मिला है। जिस बाबे ने हाँ में तुझे हुक्म दिया है उस बाबे में हाँ में मुझे भी हुक्म दिया है। अब दोनों झगड़ा करने लगे। क्या एक कहने लगा मैंने गुस्ताहे रसूल का कला कमा करना है, एक कहने लगा मैंने गुस्ताहे रसूल का कला कमा करना है। आगे जनाब जब झगड़ा आगे इजाफा हुआ ना तो वो शीदा कहने लगा इल्मुद्दीन पहले एक पठान भी आया वो भी रह गया और एक खुदा बख्श भी आया वो भी गाजियत का मर्तबा न पा सका। इल्मुद्दीन ने अपने इस दोस्त की आंख में आंख डाली और कहा चुप कर यार, मैं दाता अली जवेरी को मोर लगा के आया है। मैं दाता अली जवेरी को मोर लगवा के आया है। अल्लाह अकबर। दिल में इश्क रसूल का जज्बा है और यही ठानी हुई है कि कब वक्त मिलेगा। अब इल्मुद्दीन ने तैयारी करना शुरू की है। कान में मुर्गियां डाली हैं, कान में बजाय हाल खतरियों वाला बनाया है ताकि मैं जब गुजरूं कहीं जाऊं तो कोई देख कर ये ना समझे कि ये मुसलमान आ रहा है और उसकी दुकान के करीब आ रहा है। मियों अस्पताल के करीब उसकी दुकान है, उस गुस्ताख की दुकान है, उस लांती की दुकान है। अल्लाह को बज़ाहिर हाल इल्मुद्दीन ने खतरियों जैसा बनाया है और ऐसी हालत है कि देखने वाला समझता है ये तो कोई मजजूब है, ये तो कोई पागल है, लेकिन उन्हें क्या पता ये मजनू जरूर है लेकिन इश्क़े मुस्तफ़ा का मजनू, और ये पागल जरूर है लेकिन इश्क़े रसूल में पागल है। अल्लाह अकबर। इल्मुद्दीन आया, आकर जनाबे वाला इसकी दुकान में दाखिल हुआ। देखा लांती गुस्ताख सामने बैठा हुआ है। इसने कहा ओए लांती सीधा हो जा, क्योंकि मेरे नबी पाक ने धोखे के साथ मारने को मना फरमाया है, इसलिए सीधा हो जा, सीधा हो जा। मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज गुलाम तुझसे अपने नबी की नमूज का बदला लेने, कमली वाले की नमूज का ओए बदला लेने आया हूँ। उसने कहा देख बार गार्ड भी हैं और तुझसे पहले भी दो आए हैं, बदला नहीं ले सके हैं। इसने इसकी आंख में भी आंख डाली और कहा तुझे नहीं पता ओए लाहौर के ताजदार दाता अली जवेरी ने मुझे मोर दी। आज यहाँ से नकाम नहीं जाऊंगा, आज गाजियत का मर्तबा हासिल करके जाऊंगा। एक ही बर्छा लगाया है और इसका पेट चाक कर दिया है, वो जमीन पे लांती गिरा है। ये बड़े पुरतपाक अंदाज में और बड़े फरबा अंदाज में सीना चौड़ा करके बाहर निकला है और नलके पे ऊपर आकर इल्मुद्दीन शहीद ने बर्छे को धोना शुरू कर दिया है। फिर ख्याल आया है कि कुत्ता अभी जिंदा ही ना हो, फिर वापस आया, फिर आके चेक किया टटोला, लेकिन इल्मुद्दीन भागा नहीं। इल्मुद्दीन नसिया, इल्मुद्दीन भागा नहीं है। क्यों? जब सोते अल्लाह रसूल के साथ किए हूं फिर भागते नहीं है। इल्मुद्दीन भागा नहीं है, इल्मुद्दीन छुपा नहीं है। इल्मुद्दीन जनाबे वाला टटोल कर फिर इल्मुद्दीन यूं बहादुरों की तरह सीना चौड़ा करके लाहौर के बाजार में गली कूचा में चल रहा है। लोग कहते हैं वाह कमाल है, ऊपर से कत्ल भी किया है, ऊपर से यूं अंदाज में चल रहा है, अकड़ के चल रहा है। अल्लाह अकबर। इल्मुद्दीन ने कहा हूँ मैं ना इल्म, लेकिन हज पे जाएं तो रमल किया जाता है, वो अकड़ के चला जाता है, वो सिर्फ इसलिए चला जाता है कि जो मुस्तफ़ा के गुलाम है वो काफरों के मुकाबले में बड़े बहादुर हैं। अल्लाह को आकड़ पसंद नहीं है, लेकिन जब आकड़ रसूलुल्लाह के लिए हो, जब आकड़ आमना के लाल की मोहब्बत के लिए हो, हजूर की नमूज के लिए हो, आका की इज्जत के लिए हो, फिर अल्लाह को ये आकड़ भी पसंद है और एक एक कदम ये अल्लाह की बारगाह में इबादत बनता जाता है। नामो तुम गुलामी का हमेशा हक अदा करना, नमक आका का खाते हो
वाले जेडे नमक खांदे ने सारे ही खांदे ने, बाहर वाले भावें ना खाण बाशने वाले ते खांदे ने, और नबी पाक दे नाम दा ते खांदे ने। सारे मिल के पढ़ो नमक का खाते हो आका से। ये सूरह तौबा आयत नंबर 24 का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है, ओए मेरा महबूब अपने गुलामों को बता दो कि जब बात आ जाए नबी की मोहब्बत की, मुकाबले में अब्बा जी हैं, मुकाबले में भाई है, मुकाबले में बेटा है, मुकाबले में तजारत है, मुकाबले में तुम्हारा माल है, मुकाबले में तुम्हारा महल है, फिर मोहब्बत करनी है तो सबसे बढ़कर आमना के लाल से करनी। नमक आका का खाते हो आका से। इल्म दीन को कैदी बनाया गया, कैदी बनाकर इल्म दीन को कुछ दिन तो लाहौर में रखा गया, लेकिन ये अल्लाह का बड़ा फजल है। मुसलमान वैसे दीन की तरफ अपनी तवज्जो नहीं देते। मुसलमान चाहे मुट्ठी भर हों, अगर वो कायम हो जाए तो अल्लाह उनका रोब काफिरों के दिलों पे डाल देता। अगर वो इस्तिकामत इख्तियार करें, हुजूर की मोहब्बत में वो खड़े हो जाएं, फिर अल्लाह उनका रोब कुफार के दिलों पे हावी कर देता है। तो ये डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और हराबा ना हो जाए, तो हजरत इल्म दीन को वहां से मुंतकल किया गया मियाँ वाली की जेल में। मियाँ वाली की जेल में जब मुंतकिल किया गया तो ये जेल है, ये कैद है, मियाँ वाली की जेल, और कैद रसूलुल्लाह के नाम की कैद है। इल्मदीन ने अपने भाई को कहा था, मोहम्मदीन उस आजादी से वो कैद अच्छी जिस कैद में कमली वाले का दीदार हो जाए, आजादी से कैद अच्छी जिस कैद में ज़हरा का बाबा राजी हो जाए। अल्लाहु अकबर। एक रात यूं हुआ, कहते हैं मैं परेशान बैठा हुआ था जेल के अंदर, रात का पिछला पहर है, एक नूरानी चेहरे वाला, एक बड़े कद वाला, एक खुशबूदार बंदा नमूदार हुआ है। मैंने कदम पे हाथ रखा, या हज़रत कौन है, इतना बड़ा बंदा कौन है? फरमाया मेरा नाम ईसा अलैहिस्सलाम, मेरा नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसे सीने लगाया, फरमाया मैं अल्लाह का कलीम हूँ, मैं अल्लाह का ईसा रूहुल्लाह हूँ, और मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की हजूरी वाली रूहानियत वाली महफिल में जब भी हाजिर होता हूँ तेरा ही जिक्र सुनता हूँ। नबी हर वक्त यही फरमाते हैं, अबू बकर वेख्या जे लाहौर दे आशिक ने मेरे गुस्ताख दा कला कम्मा की, उमर वेख्या जे, उस्मान वेख्या जे, अली वेख्या जे, तुहाडे गुलाम अज भी जिंदा ने, तुहाडे गुलाम अज भी जिंदा ने, मेरे गुस्ताहां दा कला कम्मा करके नारा लाण वाले के बतला दो गुस्ताहे नबी को, ओए गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन के पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, तो मैं तुझे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने शौक पैदा किया है कि उससे क्यों ना मिलूं जिसका जिक्र हर वक्त अल्लाह के नबी किया करते हैं। मुझसे रिसालत पे पहरा दिया ना, फिर कहते हैं जब सजा सुना दी गई, आखिरी रात थी, क्योंकि सारी बातें अर्ज करना एक कलील वक्त के अंदर बहुत मुश्किल है। आखिरी रात थी, कहते हैं कि मैं बैठा परेशान रो रहा था, बैठा था अकेला था, परेशान था, तन्हाई में रो रहा था। इतने में मेरे पीछे की तरफ से मेरे बाजू के ऊपर, मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। मेरे अंदर जुर्रत पैदा हो गई, मेरे अंदर जुर्रत पैदा हो गई है। मैंने मुड़ के देखा, एक नूरानी चेहरे वाला, दाढ़ी शरीफ आपके सीने पे फैली हुई है। मैंने पूछा या हजरत कौन है? फरमाया मैं मौला अली उल मुर्तजा हूँ। सदके जाऊं ओए अली दे नाते, ऊंची वाना सुभान अल्लाह। मैं उस हसनैन का बापा हूँ कि जिस जन्नत में तूने कल जाना है, उस जन्नत की सरदारी अल्लाह ने मेरे बच्चों को दी। मेरा नाम मौला अली है। अल्लाह अकबर। हजरत इल्म दीन आपको फरमाया, मौला अली ने फरमाया क्या चाहता है कि नबी से मिलाप हो जाए,
क्या चाहता है हुजूर का दीदार हो जाए। इल्म-दीन ने अर्ज किया ये सारा काम तो इसीलिए किया है कि कमली वाले का दीदार हो जाए। ये सारा काम तो इसीलिए किया है, अपने भाई के दिल का सुकून छीना है, अपने वालिदैन के दिन का सुकून छीना है, अपने वालिदैन की उम्मीदें मैंने नामे मोहम्मद पे कुर्बान की है, सिर्फ इसलिए की है वो राजी भी हो जाए, उनका दीदार भी हो जाए। अली पाक ने फरमाया चल फिर अख बंद कर, चल फिर अख बंद कर। हजरत इल्म-दीन कहते ने अख बंद की ते इंज अख चपकन दी देर अली पाक ने मेरा मोंडा फड़ के ते झूणिया ते आख्या अख खोल ले। अख खोली ते मैं हैरान रह गया, सामने दरबारे मुस्तफा लगा होया है, अबू बकर उमर उस्मान मेरे नबी पाक दे सहाबा आशिक़े बिलाल सादिक बैठे हुए ने ते मेरे नबी तशरीफ फरमा ने। अल्लाह अकबर। सामने हुजूर दावत दोहा वाला जेड़ा जेड़े जम गए यार दी सूरत ते, ओ जेड़े जम गए यार दी सूरत ते, ओ फेर हटाने औखे ने, ओ दर यार दमल के जेड़े बह गए ने, ओ फेर उठाने औखे ने। नबी पाक की बारगाह में हाज़री हुई, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने लगाया, जब सीने लगाया इल्म-दीन फरमाते हैं फिर मुझे नहीं पता मैं अर्शों पे हूँ या फर्शों पे हूँ। हजूर ने सीने लगाया, फरमाया इल्म-दीन पक्का पक्का होना चाहना है, आका जी पक्का पक्का होना चाहना है। मेरे नबी पाक ने फरमाया जा फिर टुर जा, कल तख्तादार ते सवार होई, कल सूली ते सवार होई, सवार ते तेनू काफर करनगे लेकिन तेनू सवारी तू उतारेगा तो सुनैन दा नाना उतारे। अल्लाहु अकबर। वो जो उधर दरोगा था वो परेशान हो गया, वो कहता है मैं कमरे के पास आया, अंदर इल्म-दीन कोई नहीं है। फिर कुछ देर के बाद आया, मैंने देखा इल्म-दीन है, मैं अंदर आया, मैं पूछा इल्म-दीन मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला है, ये राज लेकर कब्र में जाएगा तो क्या हासिल, मुझे तो बता जाना, तेरी जिंदगी में नहीं खोलूंगा। इल्म-दीन ने फरमाया यार तुझे क्या बताऊं, अली आए थे, अब मौला अली आए थे और ले गए थे मिर्जा जेलवी और उसके शतुंगड़े घर, ये बात सुनेंगे कहेंगे क्या कहानियां कर रहे हो। मैं कहता हूँ ए कमीनो तुमने कुरान नहीं पढ़ा है, कुरान में सुलेमान के उम्मत के वली का जिक्र है जिसने आंख झपकने से पहले और बंद ताले में मौजूद मलका बिल्कीस का बड़ा तहत दरबारे सुलेमान में हासिल कर दिया था, हाजिर कर दिया था। तो हमारा ये कीदा है इस उम्मत के वलियों या पहली उम्मत के वलियों मोर अली पाक दी लगी है। जे गुलामा दा ये हाल है ते अली पाक दी वलायत, जे गुलाम ले आ सकता है तहत अली पाक भी गुलामा नू नबी पाक दे दरबार विच ओ लेके जा सकदे ने। इस वास्ते कहने आ इल्म-दीन अहले सुन्नत आया उच्ची आखो सुभान अल्लाह। हजूर दा सच्चा गुलाम आया इल्म-दीन। आखिरी मुलाकात जब हुई तो मां रोने लगी, मावा दे दिल नरम गुलाब ते कदी ना सहण जुदाई, पुत्रा दे लख ऐब छुपावण ते कदी ना कहण बुराई। मां रोने लगी, मेरा जिगर पारा। इल्म-दीन ने अपनी माँ को सीने लगाया, फरमाया माँ सबर कर, तेरा पुत्र दुनिया पिछे नहीं मर रहा, तेरा पुत्र आमना दे लाल दे नां ते मर रहा, तेरा पुत्र आमना दे लाल दे नां ते मर रहा है। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों आओ जरा तवज्जो फरमाओ ना। इल्म-दीन ने मां नू किया क्या है, ऐ मेरी मां सबर कर, तेरे सबर दा दिन महशर मुल पै जाएगा। जदू बीबी फातिमा
मोहम्मद ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा अपने करबला विच शहीद होने वाले बच्चियां दे किसे दा बाजू फड़ के ते किसे दा सर फड़ के किसे दे जिस्म दा कोई टुकड़ा फड़ के अल्लाह दी अदालत विच हाज़र होण गया ते तू मैनू फड़ के हाज़र करी आखी अम्मा सोहणीए ए अपने बच्चियां नाल ए इल्म दीन भी रख लो ना इन्हें भी तुहाडे बाबे दी इज्जत दा पहरा दिता तुम गुलामी का हमेशा हक अदा करना नमक आका का खाते हो आका से। एक और जुमला बोला, ए अम्मा परेशान ना हो, सबर कर, तेरे सबर का मुल किवें पवेगा जदों दिन माशर दा आवेगा ते किसे दी मां नूं इंज बुलाया जाएगा, MPA दी मां आ गई है, MNA दी मां आ गई है, और दुनिया दे विच लोकां दे बन्ने वाण वालियां दी मां आ गई है, पट्ठे वड्डण वालियां दी मां आ गई है, मोरका लाण वालियां दी मां आ गई है। लेकिन जदों तेरी गल आएगी अल्लाह अकबर फिर नारा गूंजेगा, ए ओ मां है जिन्नू अल्लाह ने गाजी दी मां भी बनाया है ते शहीद दी मां भी बनाया है, गाजी दी मां भी बनाया ते शहीद दी मां भी। मां दे दिल दा सारा गम उतर गया, मां दे दिल दे अंदर जज्बा इश्क रसूल दा सदका ओ तवानाई पैदा हो गई, सारी परेशानियां दूर हो गई ते सिर सरदे कीता। अल्लाह सोहणिया तेरा शुक्र है, लोकां दे दुनिया पिछे मरदे ने, मेरा मुस्तफा दे पिछे मर के जा रहे, लोकां दे दुनिया पिछे मरदे ने, मेरा कमली वाले दे नां ते मर के जा रहा है। पाक नबी के गुलामों, ये था हमारे उस दौर के नौजवान का नजरिया, इश्क रसूल, उसका ये जज्बा कि जिसने स्कूल में 4 क्लासें भी नहीं पढ़ी थी, जो स्कूल में कुरान भी नहीं पढ़ा था, मदरसे में कुरान भी नहीं पढ़ा था, वो कुरान वाली बात मैंने शुरू में बतलाई थी। अब बताऊं कि मदरसे में तो नहीं पढ़ा था, लेकिन पीर सियाल जब आए फरमाया यार तू कहती है तुझे मैं सूरा यूसुफ ना सुनाऊं, सुनाने लगे तो ज़ेर ज़बर आगे पीछे होने लगी, आयतें आगे पीछे होने लगी। इल्म दी दसदा पीर जी तुहाडियां पैरां ते हत्थ है, इत्थे ज़ेर नहीं इत्थे ज़बर पढ़नी है, इत्थे पेश नहीं इत्थे शद पढ़नी है, ए आयत इत्थे नहीं आयत इत्थे आंदी है। पीरा फरमाया इल्म दी ना तू ते सारी जिंदगी किसे मदरसे विच पढ़ी ही कोई नहीं, तू हाफिज ही कोई नहीं, हाफिज मैं आलिम मैं, सारी जिंदगी कुरान असा पीरा पढ़ाया है ते तू मैनू पिया दसना है। अल्लाह अकबर। इल्म दीन ने आख्या पीर जी जदों सोहने नबी दी नमूस ते पैरा दईए फिर कमली वाले आप नगाह पा के हाफिज बना छड़दे। मैं मदरसे दा पढ़िया नहीं, मैं मुस्तफा दी निगाह दा पढ़िया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत। ये अनपढ़ उस वक्त के आशिक का नजरिया था, लेकिन आज BA पास, MA पास और यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां, लेकिन लगे किसके पीछे? मोहम्मद अली मिर्जा के पीछे, उस इंजीनियर के पीछे। देखें आप कहेंगे, मुझे लोग कहते हैं कि आप 2-3 जुम्मा से ये इंजीनियर की बड़ी बात कर रहे हैं। हमारा उसके साथ जाती झगड़ा नहीं, हमारा उसके साथ झगड़ा है तो अल्लाह और उसके रसूल की वजह से। पहली गुस्ताखी उसने कहा लफ्ज़ अल्लाह, ये मोमल जुमला है। मोमल किसे कहते हैं? जैसे पानी शानी, पानी का तो माना है तो शानी का माना क्या? मिट्टी शिट्टी, यानी अल्लाह दे नाम नूं इसमें जलालत नूं मोमल जुमला आख्या। गुस्ताखे खुदा भी है और जुमला कहता है, हालांकि ये जुमला नहीं, उससे कमीने को ये ही नहीं पता और उसके फॉलोअर को भी पता होना चाहिए ये मुफरद है, मुफरद, ये जुमला नहीं है, ये इसमें जलालत मुफरद है, जुमला नहीं है, और ये मोमल नहीं है, ये बामाना है। ये क्या है? बामाना है। फिर उसने नबी पाक की गुस्ताखी करते हुए कहा कि यहूदी कहते थे छोकरा, मिसाल देते हुए, हालांकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। हुजूर के लिए छोकरे का नौजुबिल्लाह
नकले कुफर कुफर नबाशद, ये जुमला बोला। और ये भी कहा कि माज़अल्लाह तौहीद के मुकाबले में नबी जो है, ये बाबे जो है, ये अपना नबी अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। और फिर कहा जब तौहीद बयान होगी तो फिर ऑटोमेटिकली अंबिया की गुस्ताही होगी। उस कमीने को ये ही नहीं पता पूरा कुरान तौहीद है, बता कहाँ किस नबी की गुस्ताही आई हो। हर जगह पे रसूलुल्लाह का अदब सिखाया जाता है और बताया जाता है यहाँ पे अगर तूने थोड़ी सी भी मिस्टेक की, बाकी गुनाह जाया होते हैं, बता के करता हूँ, ये तेरे अमाल जाया करूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। सारी जिंदगी हाजी हवाता रहेगा, सारी जिंदगी नमाजी कहलाता रहेगा, लेकिन तेरे पल्ले कोई भी नेक अमल नहीं होगा। क्यों? मुस्तफा के गुस्ताहों की नमाजें उसके मुंह पे होती हैं, मुस्तफा के गुस्ताहों की तबलीगें उनके मुंह पे होती हैं। और अगर वफादार हो तो अनपढ़ भी बाजी ले जाता है, चाहे तरहाना अनपढ़ भी बाजी ले जाता है। फिर औलिया की दाता अली हजवेरी, मोइनुद्दीन दाता अली हजवेरी, जिन्होंने इस्लाम फैलाया, बड़े सगीर में अंबिया नहीं आए, नबी पाक तशरीफ नहीं लाए बज़ाहिरी तौर पे, बड़े सगीर में अगर इस्लाम फैलाया है तो हाजा अजमेर ने फैलाया है। बड़े सगीर में अगर इस्लाम फैलाया है, दाता अली हजवेरी ने लोगों को कलमा पढ़ाया है। ऐसे बुजुर्गों की बेअदबी गुस्ताही, और ये लोगों को एक ट्रेंड दिया कि बापे तो शायद कोई नहीं, और कमीने कुरान पढ़। अल्लाह फरमाता है अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान ते सुभान अल्लाह ऊंची आखो। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अल्लाह, ये पहले खबरदार है, खबरदार करके बताया जा रहा है। ये अल्लाह बताता है अगे जिन्हां दी गल हुंदी है भी इन्हां नू आम बाबे शाबे ना समझी, अपने प्यो नू समझ लई, इन्हां नू आम बाबे ना समझी। क्यों? ए अल्लाह दे वली ने, वे की ने अल्लाह दे वली ने। ऐसे नौजवानों को मैं दावत फिक्र देना चाहता हूँ। हमारी कोई जाती झगड़ा लोई उसके साथ नहीं है, हम सिर्फ उसके खिलाफ इसलिए स्टैंड लेते हैं, अपनी ताकत के मुताबिक बोलते हैं। ओए पेट्रोल महंगा होता रहे, हम महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुस्तफा की इज्जत पे हमारा बर्दाश्त कर सकते नहीं है। हम महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, कमली वाले की नमूज पे आज आना हम बर्दाश्त कर सकते नहीं है। कम अज कम हम अपने अंदर ये जज्बा जरूर रखें कि जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है उसकी हमारे दिल में कोई जगह नहीं है, और जिनके दिलों में उसकी जगह बनी है वो अपने ईमान का टेस्ट करवाएं, कहीं से जाकर टेस्ट करवाएं। अगर मशीन मिल जाए तो जरूर उनके अंदर से कोई कुत्ता गुस्ताख निकलेगा, और जिनके दिल में ऐसे बेअदबू की नफरत है, खुदा की कसम मेंबरे रसूल पे बैठकर किरदार हुसैनी अदा करते हुए मैं एड़ी चोटी के साथ बाबा के दोहल बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल के अंदर अभी रसूलुल्लाह का इश्क बाकी रखा है। बंदे के साथ हम कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो, जो हुजूर के सहाबा का गुस्ताख। मौला अली के मतलब कहता है, रिवायत है ही कोई नहीं, कहता नाजुल बलागा में रिवायत है, हालांकि पूरी नाजुल बलागा पढ़े रिवायत ही कोई नहीं। क्या कहता है? अली पाक ने इमाम हसन पाक को बताया और डायरेक्ट अपने रब को मंगिया कर ते मैं ते ओ है जिन्हें मार के मिट्टी हो जाना है। कुरान के खिलाफ बात। कुरान कहता फाला नु हयातन तय्यबा, जो मुस्तफा के सच्चे गुलाम है मैं उन्होंने मार के मिट्टी नहीं करना। इत्थे भी इज्जत वाली जिंदगी, उत्थे भी इज्जत वाली जिंदगी। पढ़ फेल मदारिया जमा मुतकल्लम हाल मुस्तकबल का मांगा है। अल्लाह फरमाता है कब्र विच भी शान वाली जिंदगी, असल विच भी शान वाली जिंदगी। मार के मिट्टी इंजीनियर मिर्जा ते फॉलोअर ओदे इना मरदूदा होना है। मुस्तफा दे गुलामा दा कफन भी मैला नहीं होना। ये पढ़ा लिखा है जो उससे फॉलो कर रहा है, उस पढ़ाई को तो तेरे मुंह पे मारा जाएगा जिस पढ़ाई ने तुझे मुस्तफा का इश्क नहीं दिया। तो इसलिए कहते हैं कि फी ज़माना दीन की तालीम बहुत जरूरी है। जैसे फितने अब उठ रहे हैं ना, अपने बच्चों को कम अज कम दरसे निज़ामी करवाना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं दुनिया कहाँ से पढ़ेंगे? मेरे मुर्शिद करीम, हमारे
दादा उस्ताद, दादा मुर्शद सैयदी ज़ियाउल उम्मत ने एक ऐसा निज़ाम इस उम्मत को दिया है, ऐसा मदरसा दिया है, ऐसी अजीम माजगाह दी है कि जहाँ से पढ़ने वाला जब 10 साल के बाद फारिग होता है, उसके एक हाथ में एम.ए. इस्लाम या एम.ए. अरबी की डिग्री होती है और एक हाथ में शहादतुल आलमिया दरसे निज़ामी की डिग्री होती है। और आज देखोगे स्कूलों के अंदर हमारे टीचर हैं, हमारे मदरसे के टीचर हैं, हेड मास्टर हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मदरसे के लेक्चरार हैं, और फौज के अंदर जाओगे अहले सुन्नत के अगर हतीब नजर आएंगे तो वो मेरे मुर्शद के फिजान का सदका है, हमारे उस्ताद के फिजान का सदका है। तो चाहते हो दीन भी मिले दुनिया भी मिले, तो ये अजीम आस्ताना जहाँ से इल्म दुनिया की भी क्षमा दी जा रही है, इल्म दीन की भी क्षमा दी जा रही है, और बतलाया जा रहा है जब तक दुनिया के साथ दीन न पढ़ा जाए ईमान खतरे में है, चाहे बंदा बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाए, और जब दुनिया के साथ पीर करम शाह का नसाब पढ़ा हो तो फिर ईमान खतरे में नहीं आता, फिर ईमान डगमगाता नहीं है, फिर एक ही नारा होता है जो मुस्तफा का गुलाम है हमारा वो इमाम है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी अहबाब सुनते हैं।